दोस्तों एक लड़की का एसडीएम में सिलेक्शन हो जाता है। ट्रेनिंग देने के लिए जा रही थी तो रिक्शे वाले के इंतजार कर रही थी। एक रिक्शे वाले आते हैं तो ज्यादा पैसा मांगते हैं, इस वजह से वो नहीं जा पाते हैं। दूसरा भी आते हैं तो वही ज्यादा रेट मांगते हैं तो नहीं जाते हैं। तीसरा जो आते हैं वो बहुत ही सुशील और बहुत ही गरीब परिवार के रहते हैं और किसी वजह से वो रिक्शा चला रहे थे तो कम ही पैसा में वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, उस पर बैठ जाती है। धूप इतना रहता है दोस्तों कि इस वजह से वो गमछा से मुंह बांधे होते हैं। लड़की भी होती है वो अपना दुपट्टा से मुंह बांधी होती है। रास्ते में दोस्तों उनको प्यास लगते हैं रिक्शा वाले को, तो वो बोलते हैं मैडम मैं पानी पी लूं, तो लड़की जो होती है वो बोलती है हाँ पी लीजिए। और जाते हैं जैसा ही पानी पीने दोस्तों तो अपने मुंह को खोलते हैं तो लड़की देखती है तो देखते ही रह जाती है। तो लड़की को आंख में आंसू आ जाता है और जब लड़का भी देखता है उसको तो उसको भी आंख में आंसू आ जाता है और बहुत दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं। आसपास के लोग भी जुड़ जाते हैं दोस्तों जानने के लिए रो काहे रही है। इस वजह से सभी लोग जुड़ जाते हैं और पूछने लगते हैं दोस्तों क्या हुआ क्या हुआ। दोस्तों ये बहुत दर्द भरी कहानी है, इस कहानी आप लोग अंत तक जरूर सुनिए। चलिए दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे, आप लोग के बीच ऐसा ही कहानी लेके आते रहें। दोस्तों ये कहानी आजमगढ़ की है। आजमगढ़ में एक छोटा सा गांव होता है, उसमें सोहर नाम का लड़का रह रहा था। वो कम ही पढ़ा लिखा रहते हैं, इसी वजह से छोटे से ही प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उसी से अपना घर परिवार चला रहे थे। और उनके घर में एक माता और एक पिता रहते, उनके भाई बहन नहीं रहते। वो घर का इकलौता लड़का होता है, इस वजह से उनके घर परिवार वाले उनके शादी करने के लिए बोल रहे थे। उनके पास जमीन जट्ठा बहुत रहता है और शादी करने वाले हो गए रहते हैं। उनके देखने एक लड़की वाले आते हैं, उनके पिताजी से कहते हैं आपका बेटा शादी करने वाला हो गया, आप शादी कीजिएगा। तो उनके पापा होते हैं वो रेडी हो जाते हैं और कहते हैं जी हाँ शादी करेंगे, लड़की देखेंगे तो कर लेंगे। तो बातचीत उखंता हो जाता है दोस्तों। उसके बाद उनके पिताजी जाते हैं उनके पास और लड़की देखते हैं। लड़की के नाम सोनी होता है जो कि बहुत ही सुशील और बहुत ही पढ़ने में तेज रहती है। उनके पास भाई नहीं होते, उनकी 3 बहनें होती है जो कि सबसे छोटी ही सोनी होती है। और शादी उनके पापा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके तबीयत खराब रहता था, इस वजह से उनके पिताजी शादी कर रहे थे और अपना टेंशन दूर करना चाह रहे थे। उसके बाद दोनों को एक ठाई रखा जाता है। उसके बाद सोनी सोहन को पसंद कर लेती है और सोहन सोनी को पसंद कर लेता है, दोनों में पसंद हो जाता है। उसके बाद एक दिन शादी का डेट निकलता है। उसके बाद दोनों को धूमधाम से शादी हो जाता है और हंसी खुशी से रहने लगती है। उसके बाद सोनी उनको बोलती है हमें यहीं से पढ़ाई करना है। उसके बाद सोहन उनको पढ़ाई लिखाई करवाने लगते हैं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। वहीं पे वो पढ़ने जाती थी, रोज आती थी। सोहन अपना काम में बिजी हो जाते थे और वो अपना प्राइवेट जो जॉब करते थे वहीं काम करने चले जाते हैं। एक दिन सोनी होती है वो कॉलेज जाती है और सोहन उनको फोन करते हैं सोनी के फोन पे, तो उनका बिजी बताता है। तो वो अपने सहेली से बात कर रही थी और सोहन का लगता है कोई लड़का से बात कर रही है। इस वजह से दोनों में टेंसी हो जाता है और विवाद बड़ा हो जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर शांत हो जाती है और दोनों अच्छी से रहने लगती है। फिर सोहन फोन करते हैं तो उनका कॉल बिजी बताता है, तो सोहन को माथा घूमने लगता है और कहने लगती है कोई चक्कर है, इस वजह से वो बार बार बिजी रहती है। तो सोनी कॉलेज से आती है तो उनको झगड़ा करने लगते हैं। सोहन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनसे झगड़ा करने लगते हैं और दोनों में विवाद बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। उसके बाद सोनी होती है वो बहुत टेंशन में आ जाती है और पढ़ाई लिखाई उखंता छोड़ देती है और अपने पिता को फोन करती है, बोलती है हम अपने मायके करने आएंगे पिताजी, या वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो उनके पिताजी बोलते क्या हुआ बेटी क्या हुआ। तो उनके पिताजी आते हैं तो समझाते हैं दोनों को, फिर भी नहीं मानते हैं और सोहन बहुत गुस्सा रहते हैं। सोनी इस वजह से सोनी अपनी मायके करने चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है।
सोहन उनका कोई भी जवाब नहीं देते थे। इस वजह से वो छा गए हुए थे और कोर्ट में तलाक के पेपर दे देती है सोनी और कहती है इनसे हमें तलाक चाहिए, और दोनों का तलाक हो जाता है। और तलाक के बाद सोहन को उनका शादी में जितना खर्चा होता है वो देना पड़ जाता है और वो बहुत ही कर्जे में डूब जाते हैं। इस वजह से उनके खाने पर भी आफत हो जाता है। वो रिक्शा चलाने चले जाते हैं दिल्ली और वहीं पे रिक्शा चला के अपना जितना कर्जा उर्जा हो जाता है वहीं से पैसा भेज रहे थे। और इधर जो सोनी होती है वो अपने पढ़ाई लिखाई करने लगती है, बहुत सारा जॉब के लिए तैयारी करने लगती है और मन लगा के पढ़ती है, जो तलाक के पैसा मिलता है उसी से पढ़ाई लिखाई करने लगती है। और बहुत मेहनत करने के बाद वो एसडीएम में सिलेक्शन हो जाता है उसका। उसके बाद ट्रेनिंग देने के लिए उसको दिल्ली जाना पड़ता है। तो यहाँ से ट्रेन से जाती है दिल्ली, स्टेशन पर उतरती है और रिक्शे वाले के इंतजार करने लगती है। एक रिक्शे वाले आते हैं तो वो ज्यादा पैसा मांगते हैं, इस वजह से उस पर नहीं बैठती है। दूसरे भी आते हैं तो वो भी ज्यादा पैसा मांगते हैं, इस वजह से नहीं बैठती है। और तीसरे वाले आते हैं दोस्तों, वो बहुत ही सुशील रहते हैं और बहुत ही ईमानदार रहते हैं, इस वजह से वो कम ही पैसा में वो बोलते हैं कहाँ जाना है मैडम, तो उनको बोलते हैं वो कॉलेज जाना है हमें, वो कॉलेज के नाम बताती है तो बोलती है चलिए हम चलेंगे, तो कम ही पैसा में वो चले जाते हैं। धूप बहुत रहता है, इस वजह से वो गमछे से मुंह बांधे रहते हैं और लड़की भी अपना ओढ़नी से मुंह बांधी होती है। और जाते जाते दोस्तों उनको रिक्शा वाले के बहुत प्यास लगता है तो बोलते हैं मैडम मैं पानी पी लूं, तो बोलती है पी लीजिए। तो जाते हैं, जैसा ही गमछा खोलते हैं दोस्तों तो उस लड़की उस लड़का को पहचान लेती है और बहुत ही अफसोस करने लगती है और बहुत ही टेंशन में आ जाती है। उसके बाद पी के आते हैं पानी, फिर मुंह तोप लेते हैं। उनको रास्ते में पूरे डिटेल पूछ लेते हैं आप कहाँ से रहने वाले हैं और क्या नाम है। नाम पूछते हैं तो सोहन बताते हैं। उसके बाद दोस्तों तो वो तो और रोने लगती है और जैसा ही कॉलेज पहुंचती है तो अपना मुंह खोलती है तो लड़का देखता है तो लड़का भी देखने लगता है और उसको भी अफसोस होने लगता है और दोनों में बातचीत होने लगता है, कुछ हुआ हमें माफ कर दीजिए। वो लड़की कहती है कोई दिक्कत नहीं है, आपके ही वजह से हम यहाँ पे आए हैं, अगर आप तलाक के पैसा नहीं दे होते तो मैं अभी एसडीएम अधिकारी नहीं बनती, इस वजह से मैं एसडीएम को ट्रेनिंग देने जा रही हूँ। और फूट फूट के रोने लगते हैं, दोनों रोने लगते हैं दोस्तों। तो आसपास के लोग भी वहां जमा हो जाता है और पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो सारी बात बताती है दोस्तों लड़की और उसके बाद लड़का को अपना नंबर दे देती है और कहती है अगर कोई चीज का भी दिक्कत होगा तो हमें फोन कीजिएगा। और लड़की अपना कॉलेज में चली जाती है और लड़का अपना रिक्शा चलाने चले जाता है। उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है लड़की को और एसडीएम अधिकारी बन जाती है। आजमेगढ़ में उनका ड्यूटी मिलता है और वहीं पर वो ड्यूटी करने लगती है। उसके बाद उस लड़का को फोन करती है और कहती है आप कहाँ हैं। वो बोलते हैं हम दिल्ली हैं, तो आप आ जाइए आजमगढ़ और यहाँ पर अच्छा खासा आपको जॉब दे दूंगा, आप यहीं पे काम कीजिएगा और यहीं पर रहिएगा। वो लड़का वो भाड़ा पर रिक्शा चला रहा था तो भाड़े मालिक को रिक्शा दे देता है और जितना पैसा बाकी रहता है वो दे देता है और दिल्ली से चले आते हैं आजमगढ़ और उनके पास जाते हैं। दोस्तों तो ये बहुत बड़ा फ्लैट खरीद लेते हैं और उसमें एक होटल खोल लेते हैं और होटल के इनको मालिक बना देते हैं और वहीं पर होटल स्टाफ से काम करवाने लगते हैं सोहन और वहीं पे रहने लगते हैं। और सोनी होती है वो भी अपना काम करने लगती है। वो शादी करने के लिए फिर से विचार करती है और अपने परिवार वाले से बात करते हैं और सब राजी हो जाते हैं तो फिर से दोबारा से धूमधाम से शादी करते हैं और खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं दोस्तों। और कुछ दिन के बाद उनके पास में एक बेटा सा जन्म लेता है और बहुत सारे लोग के बुलाते हैं उस फंक्शन में और अच्छे से पार्टी फंक्शन होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर से अच्छे रहने लगते हैं
और सोहन के जिंदगी बदल जाता है दोस्तों। कैसा लगा दोस्तों कहानी? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और आप लोग के बीच ऐसा ही कहानी लेके आते रहें।